Assalamu alaikum students. Today we will start the exercise of unit number 2, patriotism. Let's start. First of all, we will discuss about the types of sentences. Students, there are 4 types of sentences: exclamatory sentence, assertive sentences, interrogative sentences, and imperative sentences. We discuss all these types one by one. First of all, exclamatory sentences. What is exclamatory sentences? An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotion such as excitement, surprise, happiness, anger and end with exclamation point. इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम अपने इमोशंस को किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसको सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हों, बहुत ज़्यादा सैड हों, गुस्से में हों, एंगर, एक्साइटमेंट शो कर रहे हों, सरप्राइज़ हों या हैप्पीनेस को शो कर रहे हों किसी सेंटेंस में, तो उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. और ऐसे सेंटेंस को हम लास्ट पे इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह होता है, ऐसे डॉट, एक लाइन और नीचे, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट पे हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज़ करते हैं. अब मैं इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा. एग्जांपल्स: हुर्रा, वी वॉन द मैच, ठीक है. अब ये देखें, ये जो है हुर्रा वी वॉन द मैच, इसमें वो क्या शो कर रहा है? वो हैप्पीनेस शो कर रहा है, वो खुश हो रहा है कि हमने मैच जीत लिया है, ठीक है. स्टूडेंट्स, 2 तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. एक ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी जिनमें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हुर्रा है. अगर मैं सैडनेस के वे में कोई सेंटेंस लिखती तो मैं लिखती ओह वी लूज़ द मैच, ठीक है, या अलास वी लूज़ द मैच, अलास, ठीक है. ये सोरो के मीन में आता है जब हम अलाज लिखते हैं, ओह लिखते हैं. तो यहाँ पर हो रहा है मीन कि वो खुश हो रहा है, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ किया है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया है, ठीक है. ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख दिया. इससे हमें पता लग गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया है, ठीक है. और कुछ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी ऐसे होते हैं जिसमें हम फुल सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है. हम सरप्राइज हो रहा है, वो जो भी कहने वाला है वो हैरान हो रहा है कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है. व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है. तो इस तरह के सेंटेंस पे हम जो है वो लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं. और इस तरह के सेंटेंस में हम स्टार्ट में एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगाते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है और बाद में सेंटेंस लगा के उस लिख के उसके बाद एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं. यहाँ पर 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, एक जिसके लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया होता है और एक जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ किया होता है, ठीक है. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैं अगेन बता दूं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस को शो करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस हम जो है बताते हैं कि हम जीत गए हैं, हम हार गए हैं, या आप अपना गुस्सा शो कर रहे होते हैं, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एंगर, कुछ भी अपने इमोशंस को शो करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. Assertive sentences, the sentences which declare a statement. एक simple statement हो, for example, he is a boy, this is my book, we go to Lahore, sometime इस तरह, ठीक है. फीलिंग्स, ओपिनियन, इंसिडेंट, कोई भी बात कर रहे होते हैं हम, कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं, कोई इंसिडेंट बता रहे होते हैं, कोई इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं, हिस्ट्री बता रहे होते हैं, और एनीथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. कोई भी सिंपल एक जो है वो सेंटेंस बोलें. असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी आइदर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है. मतलब अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंसेस जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं, और नेगेटिव जिसमें नॉट यूज़ किया जाए, नहीं यूज़ किया जाए. तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम सिंपल एक स्टेटमेंट जो है वो देते हैं. कोई भी स्टेटमेंट वो नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, में भी हो सकती है और पॉजिटिव वे में भी हो सकती है. मैं एग्जांपल्स देती हूँ इसकी. ही इज़ अ गुड लीडर, ठीक है, ही इज़ अ गुड लीडर एक स्टेटमेंट है. आई लाइक हिम फॉर हिज इंटेंसिटी, मैं उसकी इंटेंसिटी की वजह से उसको लाइक करता हूँ.
ही प्लेज विद पैशन, ठीक है, वो पैशन के साथ खेलता है, मतलब। तो ये जस्ट एक स्टेटमेंट पास की गई है, जस्ट एक सिंपल जो है वो सेंटेंसेस बताए गए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वी आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड इन अ question mark. An interrogative sentence is one that asks a direct question and always end in a question mark. ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। डिड यू टेक योर वाइटामिन दिस मॉर्निंग, ठीक है, क्या आपने मतलब वाइटामिन सुबह ले ली है, उससे पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। डिड यू हैव योर होमवर्क रेडी, आर यू रेडी टू गो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन कर किया है और लास्ट पे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ये मस्ट होता है किसी भी इंट्रोगेटिव के लास्ट पे, ये उसकी एक सिंबल होता है कि हमें पता लग जाता है ये क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं या फिर WH फैमिली से, ठीक है। WH फैमिली, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, ठीक है, इस तरह WH फैमिली से या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हैं और एंड पे हम इसके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, imperative verb are verbs that create an imperative sentence, a sentence that give an order or command, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बी क्वाइट, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग, शट अप, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ये सारे टेंसेस जिसमें हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो वाले सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट जो है वो एब्सेंट होता है, सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं होता। हम कहें ना ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट्स है ना जो कि हम यूज़ करते हैं, या किसी का नेम या कोई भी नाउन प्रोनाउन यूज़ होता है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में नहीं यूज़ होता। ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं वर्ब से। शट अप, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं वर्ब से। एग्जाम्पल है इसकी, मूव आउट ऑफ माई वे, ठीक है, मेरे रास्ते से जो है वो हट जाओ, पीछे हट जाओ। शट द फ्रंट डोर, फाइंड माई लेदर जैकेट, क्लीन योर रूम। तो ये सारे के सारे यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एब्सेंट है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की एग्जाम्पल भी और डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव। ये आपने बताना है ये कौन से टेंसेस हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपका खुद का काम आपने करना है, ये आपका खुद का काम है, ये आपने खुद करना है। ये जस्ट 5 हैं, तो ये आप कर सकते हैं। जब आपको समझ आ जाए कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं, उनकी सारी फॉर्मेशन, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बुक पेज नंबर 15 ग्लोसरी दी गई है, ठीक है, वो आपने लर्न करनी है। जस्ट आपके वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग आपने लर्न करने हैं। और पेज नंबर 16 पे यूज़ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, वो आपने सेंटेंसेस भी खुद बनाने हैं और इसको नोटबुक पे राइट करना है। आपने अब राइट क्या करना है, नोटबुक्स पे सेंटेंसेस बनाने हैं और ग्लोसरी राइट करनी है। अब जस्ट इसको आपने राइट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।